हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको इतने दिनों बाद इसलिए मिल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी हस्बैंड की, और मैं आपसे मिल भी नहीं पाई थी। और मिलना क्या, मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। लेकिन अब एहतियातन कुछ चीज़ें सही हुई हैं, वो ठीक भी हुए हैं, तबीयत ठीक हुई है। पर मैंने देख लिया कि वक्त ऐसा हो रहा है इस वक्त कि बीमारी कुछ भी ना हो, लेकिन कोरोना का चक्कर इतना ज़्यादा शो कर देते हैं कि कोरोना है, कोरोना तो नहीं है, कोरोना तो नहीं है। मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि कहीं कोरोना ना हो। और कोरोना की ये बीमारी का नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है, लेकिन घबराने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, पैनिक होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ ये है कि आप अपनी जो डाइट है उसमें आयुर्वेद का इस्तेमाल करिए। वैसे तो हम लगातार हर चीज़ वही ले रहे थे जो उस नॉर्मली आयुर्वेदिक होती है, जैसे गिलोय का पानी, तुलसाजी का पानी, हल्दी का दूध, ये सब चीज़ें ले रहे हैं। लेकिन होता है बीमारी अचानक से लग जाती है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर हाँ, फिर भी प्रिकॉशन इज़ मस्ट। मास्क लगातार लगाते रहना है, और हाथ सैनिटाइज करिए, साबुन से आकर घर पर धोइए। पर जो भी है कि बीमार इस समय हर एक व्यक्ति बीमार हो रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि जैसी स्थिति मुझे देखनी पड़ी वैसी हर कोई ना देखे, उस परेशानी से दूर रहिए। अभी भी हम बहुत ज़्यादा प्रिक्योर हो रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, और इस डर को काबू पाने का सबसे आसान तरीका है बी पॉजिटिव, थिंक, बी पॉजिटिव। और साथ ही साथ आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो अब लगातार आए और आपको पसंद आए, क्योंकि अभी कुछ भी पसंद नहीं किया जा रहा है। तो मुझे भी ये लगता है कि थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि क्या इम्प्रूव करें, थोड़ा सा समय को देखते हुए भी घबराहट से मेरा चेहरा भी ऐसा अजीब सा हो गया है कि अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा किसी भी काम को करने का। तो वही जो 3-4 दिन से वीडियोस नहीं आई थी, अब कोशिश यही रहेगी कि लगातार आपको हर एक अपडेट दूं। जो मैंने 3-4 दिन में अपने हस्बैंड की कंडीशन देखी है, उसकी मैं कुछ क्लिपिंग डालूंगी कि किस तरीके से मैंने उस समय को बिताया है। और अभी भी थोड़ा समय कम ठीक है, पर ठीक हो जाएगा, लगातार करते करते ठीक हो जाएगा। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हों तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये डे 1 का समय है जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और इस कंडीशन में हस्बैंड आराम कर रहे थे। तो उसी की सुबह मुझे बच्चे भूख लगती है, भी बच्चों को खाना देना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मैं पाव सेक लेती हूँ ताकि हस्बैंड भी खा लेंगे। लेकिन तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कुछ नहीं खाया, कोई भी चीज़ नहीं ली। और इनके साथ साथ भाई घर को भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है कि बच्चे भूखे ना रहें। और शुभू को ये पसंद है, तो मैंने इसीलिए तैयारी कर रही थी। और तबीयत अंदाज़न नहीं थी कि इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, उस वक्त रेस्ट में ही थे। तो मैं इधर चाय भी बना रही थी कि थोड़ा सा चाय पी लें, क्या पता उससे भी आराम हो जाए, पर आराम नहीं हो रहा था। तो शुभू भी मेरे साथ इसी काम में लगा हुआ था कि मैं भी देख लूँ पापा को कुछ खा लेंगे कि नहीं खा लेंगे। पर बच्चे भी क्या करें, बच्चों की गलती कुछ भी नहीं होती है, समय ऐसा आ जाता है। अब ये दूसरे दिन का समय है, जो कि नाइट हो चुकी थी, तब भी हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और उसी कंडीशन में वहीं पर थे, सो रहे थे। तो शाम का समय हो चुका था, अंधेरा बिल्कुल हो चुका था। घर के काम भी ऐसे ही हो गए थे कि मन भी नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, कि कुछ काम भी कर लूँ। बस किचन बिल्कुल ऐसा हो गया, देखिए खाली खाली सा, लग ही नहीं रहा कि कोई काम करना भी है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। अब बच्चों को भी मैं बार बार देखने जा रही थी। बच्चे बिल्कुल अलग बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे, देख रहे थे। एकलव्य भी थोड़ा सा शांति था, सुस्त सा था। क्या करें। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अब सुबह मॉर्निंग का टाइम हो गया है नेक्स्ट डे का। तो हस्बैंड अभी उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में पहले थे। अब हम जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, और डॉक्टर को दिखाने तक मैं हॉस्पिटल
क्लिनिक का तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि वहाँ कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं वहाँ वीडियो बनाऊँ, लेकिन हाँ रास्ते में जितना मुझे ठीक लगा मैंने उसी हिसाब से शूट कर लिया था। तो अब हम हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं और रात को आते ही लौटते ही मैंने दवाई दी है और उस दवाई के असर को देखिए थोड़ा सा मन सही हुआ। तो उन्होंने कुछ फ़ोन वगैरह आ गए थे, देख रहे थे किस किस के फ़ोन आ गए हैं, थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई थी। तो अभी बैठे हुए हैं और बार बार सुस्त से हो रहे थे, लेकिन हाँ ठीक हुए हैं थोड़े से। अब उसके बाद अगले दिन का टाइम दोपहर का थोड़ा मैंने कहा धूप में बैठ लीजिए, तो ये धूप में बैठ गए हैं। एकलव्य को भी बैठा रखा था और मैं उसी दिन मैंने घर के सारे क्लोथ वॉश किए थे क्योंकि 3 दिन से मैंने कोई काम नहीं किया था, सिर्फ हस्बैंड के लिए ही मैं देख रही थी कि ठीक हो जाएं ठीक हो जाएं। मैं भी बैठी हुई थी, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं पैर को पकड़े हुए बैठी थी कि दर्द बस ठीक रहे, कैसे ही ठीक रहे। मन भी उदास हो रहा था, चेहरा भी उदास हो रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, कुछ भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। और स्थिति ऐसी होती है तो मन नहीं करता है बिल्कुल भी बात करने का, कोई मन हो ही नहीं रहा था कुछ भी करने का। मेरा मन ऐसा दुखी हो रहा था कि मेरा मुंह भी ऐसा हो गया था, पता नहीं क्या परेशानी है। और परेशानी आ ही जाती है घर में जब किसी की तबीयत ठीक ना हो। और बच्चे भी दोनों चुप चुप से ही बैठे हुए थे। अब ये रात के समय का टाइम है, थोड़ी सी इनकी कंडीशन ठीक हुई, रिलैक्स हुए हैं। और पैरों में दर्द ज़्यादा था तो मैं पैरों की मालिश कर रही हूँ लगातार। पैरों का दर्द नहीं ख़त्म हो रहा था, एक खांसी और एक पैरों का दर्द। तो अभी खांसी में रिलीफ हो रखा है, पर पैरों की दर्द नहीं ख़त्म हो रहा था। तो मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, उससे मलने से आराम हो जाए। अगले दिन की सुबह अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं और शुभू के साथ ही बैठे हुए हैं। शुभू भी बात कर रहा है, पापा आप ठीक हो, थोड़ा खुश हो रखा है। हाँ ठीक इस कंडीशन लग रही थी, थोड़ा बोल भी रहे थे और बात भी कर रहे थे, तो शुभू भी खुश हो रहा था, उसको भी लग रहा था कि हाँ पापा ठीक हैं। हाँ धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो गया है और इसी को देखते हुए मुझे लगा कि हाँ चलिए रिलीफ़ तो हो गया है। कुछ खाएंगे कि नहीं खाएंगे वो भी देखूंगी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए आलू, क्योंकि घर में 3 दिन से खाने का बिल्कुल सही से शेड्यूल नहीं हो पाया था। बच्चे कुछ भी नहीं खा पा रहे थे, सिर्फ सिंपल सा ही खाना मिल रहा था। तो मैं आज यहाँ चिप्स वाले आलू बनाऊँगी और चिप्स वाले आलू काटने शुरू कर दिए थे, तो इसमें मैं कटिंग कर लूँगी। उसके बाद बच्चों को तेल डालूँ के बनाऊँगी और बहुत हल्की सी हरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और बहुत ज़रा सी काली मिर्च डालकर मैं इन्हें छौंक लूँगी। थोड़ी देर में ये गल जाएंगे और उसके बाद मैं बच्चों को खाना दे दूँगी। अब मैंने काली मिर्च वगैरह डाल दी है, सभी चीज़ें डल गई हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी तो ये छुक गए हैं और थोड़ी देर इन्हें भाप में पका लूँगी और भाप में पकाने के बाद ये तुरंत तैयार हो जाएंगे। भाप में पक गए हैं और अब ये ढक दिए हैं। 2-3 मिनट के लिए ढकने के बाद अब ये बन चुके हैं, पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब खाना तैयार हो जाएगा और बच्चों को दे दूँगी। वो जो पूरे दिन सन की तरफ देखते रहता है, वो सन, जैसे अगर यहाँ पे हम उगा दें तो पूरे दिन सन की तरफ ही देखता रहेगा। क्या हम वहाँ पे उगाएं या यहाँ पे, ये यहाँ पे।
है ना। तो मम्मी जब भी मैं गेम खेलता हूँ ना मम्मी, जहाँ पे भी सन होता है वो वहीं पे ही देखता रहता है। मतलब मैं ऐसे ये ऐसे 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 कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में लगाऊं फिर भी वो सन की तरफ ही देखता रहता है, क्योंकि वो सनफ्लावर है ना। उसे बस धूप चाहिए होती, बस इतना। ये ऐसी डार्क चीज क्या होती है? ऐसे डार्क चीज, ये ऐसी डार्क चीज नहीं, एंगो चीज, ये डार्क चीज ऐसी लग रही थी। ये ऐसे हाँ ये वो जो ना वीडियो में देखते हैं ना, एंगो एंटीना होती है यहाँ से पर। हाँ ये ऐसे ऐसे और ऐसे। हाँ एंटीना, ऐसे 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 हम एंग्री होता है, एंग्री हो जाते हैं। हाँ ऐसे होते हैं हाथ से पर। इसे मतलब हाथ बांध तो फिर सांस पे हो जाता, फिर एंग्री हो जाता है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। ये डार्क चीज होती है ना, डार्क चीज